दोपहर के 2 बजने वाले हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ में दीपिका। चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों की शुरुआत। बरेली में पराली जलाने के मामले में सामने आने के बाद पुलिस ने किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए किसानों से पराली नहीं जलाने की सलाह दी गई। पाकिस्तान की जेल में सजा काट 28 साल बाद कानपुर रहने वाला शमशुद्दीन शहर लौटेगा। शमशुद्दीन कराची जेल से छूटने के बाद अब अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर में है। वहीं कानपुर में रहने वाले शमशुद्दीन का परिवार काफी खुश नजर आया। हाथरस गाजियाबाद से केमिकल लेकर एमपी के मुरैना जा रहे कैंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। चालक रायदेव की कैंटर में जलकर मौत हो गई। परिचालक का कैंटर कुंदन छोड़कर भाग गया। बिजनौर में चीनी से भरा एक ट्रक पलटा, उसकी जद में आए 3 शख्स की मौत हुई। ठंड का मौसम बढ़ते ही दिल्ली में धुंध और प्रदूषण ने अपनी दस्तक दे दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण 456 के करीब। प्राइवेट स्कूलों की सद्बुद्धि के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन ने नोएडा स्टेडियम के अंदर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 डीएम के आदेश के बावजूद कोविड में स्कूल बच्चों से फीस नहीं लेंगे और ना ही ट्यूशन फीस ली जाएगी, ये बात नहीं। बिजनौर में चीनी की बोरी से भरा ट्रक पलटा है। ट्रक में दबे 3 बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। थाना नहटोर के कोतवाली रोड का मामला। पीलीभीत में सरकारी दफ्तरों में खुलेआम रिश्वतखोरी का खेल जारी है। परमिट के नाम पर वन विभाग के दरोगा का रिश्वत लेता वीडियो वायरल हो रहा है। ललितपुर में एक गौवंश मकान की पहली मंजिल पर चढ़ गया। पुलिस की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को छत से नीचे उतारा। सहारनपुर के देवबंद स्टेट हाईवे पर धू-धू कर जल उठी कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सिद्धार्थनगर में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में चले लाठी डंडे। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। टायर फटने से अनियंत्रित होकर 25 फीट नीचे खाई में गिरी स्कॉर्पियो। 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ की सबसे खूबसूरत इमारतें रूमी दरवाजा और इमामबाड़े में अधिकारियों की लापरवाही से चोर रूमी दरवाजा और इमामबाड़े की बुर्जियों में ग्रिल कर चोरी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 11,000 वोल्ट के करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। मृतक के परिवार वालों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। गाजियाबाद में त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हैं। मिठाइयों की दुकानों के लिए अब सैंपल की जांच होगी। प्रयागराज में यमुना पार इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद। इधर प्रयागराज में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। माफिया अतीक अहमद, दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा, राजेश यादव और बच्चा पासी के ही दर्जनों अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। बदायूं के हुसैनपुर खेड़ा गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर डाल्टी डंडे तमंचे चले और एक युवक का तमंचा और लाठी वाला वीडियो वायरल हो रहा है। देवरिया में किसानों के साथ जमकर लूट हो रही है। खाद बीज में अतिरिक्त पैसे की वसूली का मामला सामने आया। सहकारी समिति जमकर कर रहे हैं लूट। आगरा के किरावली तहसील राजू का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में रिश्वत के 3 लाख मांगे गए हैं। एसडीएम ने तहसीलदार राजू कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की है। इधर संभल में लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सुई को लेकर 2 पक्ष, 2 दुकानदार आपस में भिड़े और ग्राहक सोशल मीडिया पर वायरल तमाम तस्वीरें हो रही हैं। थाना एवं कसुआ गुन्नौर की घटना है। इधर पीलीभीत में भीषण हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बच्चों सहित सभी की मौत। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर। थाना सैया इलाके में पूरी घटना घटी। वारदात में इटावा में आपको बता दें कि 50 साल की उम्र पार कर चुके अक्षम और भ्रष्टाचार में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद एक सैकड़ा पुलिस जनों पर गाज गिरेगी। सभी की स्क्रीनिंग कमेटी रडार पर। गोरखपुर में पुलिस ने वांछित बदमाशों पर शिकंजा कसा है। प्रदीप यादव गैंग के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध असलहा, कारतूस, मोबाइल और बाइक की चोरी की गई थी, जिसे बरामद किया गया। चित्रकूट में एक दबंग हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर समझौते के नाम पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया। थाने में जमकर बवाल किया है मामला मऊ थाने क्षेत्र का।
फिरोजाबाद प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका के दोनों हाथ काटने के बाद अपने भी हाथ काट लिए। लड़की के परिवार में कोहराम मचा। कानपुर में मानकों के विपरीत चल रहे हॉस्पिटल्स पर सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई की है। कई हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। लखनऊ में पशुपालन विभाग के फर्जी टेंडर घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 50,000 का इनामी सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी गिरफ्तार। लखनऊ में पीजीआई इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश अक्षय बंगाली के पैर में गोली लगी, गिरफ्तार हुआ। सोनभद्र में 7 वर्षीय बच्ची के रेप के बाद हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। बीजापुर थाना क्षेत्र के महुली गांव का पूरा मामला। न्यूज 18 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन की सकता है क्लीन स्वीप। 180 सीटें जीत सकता है महागठबंधन। सिर्फ 55 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी एनडीए। एग्जिट पोल में 63% लोगों ने नीतीश कुमार को खारिज कर दिया है। आधे से ज्यादा लोग बिहार में चाहते हैं नया मुख्यमंत्री। न्यूज 18 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में 44% लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया। बीजेपी के एनडीए को सिर्फ 34% वोट मिलने के अनुमान है। चाणक्य के एग्जिट पोल में पिछड़ी जातियों और मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया है। अगड़ी जातियों ने नीतीश कुमार और मोदी पर भरोसा जाहिर किया। सीतापुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर हमला बोला है। एक तरफ सरकार किसानों के हित की बात करती है, दूसरी तरफ उन्हें जेल भेज रही है। साक्षी महाराज के ट्वीट पर देवबंद से उलेमाओं का रिएक्शन आ रहा है। कहा, साक्षी महाराज जैसे सांसद जिम्मेदार पद पर कार्य करते हैं, इस तरह की बातें कहते अच्छे नहीं लगते। आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। बरेली और मुरादाबाद की खंड शिक्षक विधान परिषद में चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए बरेली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह। मेरठ में देखिए एक अनोखी टक्कर। नमो नमो फेम विनीत अग्रवाल शारदा के सियाराम के जवाब यूपी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राधे राधे में जवाब दिया। बुलंदशहर में मिलावट के शक में सरसों के तेल की फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सहारनपुर में चंडीगढ़ से आई महिला और उसके परिजनों के एक युवक को जमकर पीटा गया। फोन पर अभद्र और अश्लील बातें कर महिला को परेशान कर रहा था। मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल को खेत बुलाकर गोली मार दी गई। इधर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। गाजियाबाद में बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। बदायूं में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। लैब टेक्नीशियन को जमकर पीटा गया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस को चकमा देकर चोर फरार हुए। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद पुलिस का सराहनीय कदम। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कई घंटों से लापता शख्स को बरामद किया। इटावा में 12.5 लाख रुपए के पौधारोपण घोटाले में मनरेगा लेखाकार सहित 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हुआ। कन्नौज में रेकी का चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। मुजफ्फरनगर में किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों की महापंचायत हुई। दूर दूर से पहुंचे थे किसान। फतेहपुर में पेड़ के लटका मिला एक शख्स। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस तफ्तीश में जुटी। जालौन में चलती वैन आग का गोला बन गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। कब्जे से 6 लाख की शराब समेत 15 किलो गांजा बरामद हुआ। इधर लखनऊ में सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से लाखों रुपए और फोन बरामद हुए। हापुड़ में अवैध पटाखा कारोबारी पर पुलिस ने छापेमारी की है। कब्जे से हजारों रुपए बरामद हुए। कानपुर में पब्लिक ने लुटेरों की जमकर पिटाई कर दी। छात्रा का मोबाइल लूट कर भाग रहे थे शातिर चोर। मऊ में बुलडोजर के डर से अपने ही मकान को अवैध कब्जा तोड़ने में जुटे भूमाफिया मुख्तार अंसारी का करीबी ग्रीन जोन में बने हैं दर्जनों मकान।
गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर एक्शन हुआ। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी का प्लॉट कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की रंजिश में पथराव के बाद हुई फायरिंग। प्रमुख के भांजे समेत 2 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस। फतेहपुर में एनएचआई के द्वारा किसान की अधिग्रहण जमीन पर काम लगाने के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। पुलिस की मौजूदगी में ही महिलाओं ने उठाए हैं कुल्हाड़ी और लाठी डंडे। बरेली में साक्षी के पति को पुलिस ने पकड़ा। बता दें कि साक्षी के पति पर अपहरण और मारपीट का आरोप है। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की भतीजी की सीएम गुहार। तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को भगौड़ा और बर्खास्त करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। कब्जे से हजारों रुपए के मोबाइल फोन बरामद हुए। उन्नाव प्रशासन की अनोखी मुहिम पराली जलाने को लेकर शुरू किया गया अभियान। पराली दो खाद लो अभियान। आजमगढ़ में बदमाशों का कहर देखने को मिला। एक युवक को असलहे से घायल कर 2.5 लाख रुपए लूटे। आगरा में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का कैफे कोरोना काल में पड़ रहा सूना। 48 घंटे में एसिड अटैक साइबर कैफे में 2 ही ग्राहक आए। बरेली में अवैध संबंध के चलते इंटर कॉलेज के प्रवक्ता को उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में अचानक धू-धू कर जल उठी कार। चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ। रुड़की के मंगलौर में मिठाई की दुकान में फटा सिलेंडर। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज जारी। उन्नाव में बाल-बालाओं के साथ सिपाही डांस कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ। बांगरमऊ कोतवाली का पूरा मामला। झांसी में छेड़खानी से दुखी किशोरी के सुसाइड करने की घटना सामने आई है। मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में पूजा अर्चना के साथ किया गया महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ। इस मौके पर सुल्तानपुर जिलाधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। विधायक ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रुड़की के मेयर गौरव गोयल का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है। फोन नहीं उठाने पर कर्मचारी को धमकाता नजर आया मेयर। कहा, यहां का मालिक हूं मैं। चंपावत के लोहाघाट में सीएम ने 29 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। ग्रोथ सेंटर का भी शुभारंभ हुआ। पशु प्रजनन केंद्र का सीएम ने निरीक्षण किया। टिहरी के डोबरा चांडी पुल का कल सीएम ने उद्घाटन किया। टिहरी के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत इस बीच मौजूद रहे। देहरादून में कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही देखने को मिली है। लोग नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन। देहरादून में त्योहारों के सीजन को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा है, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ग्राहकों के लिए सैनिटाइजेशन की सुविधा भी रहेगी। पिथौरागढ़ में गुलदार के हमले में घायल हुआ बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। रुड़की में पत्नी ने पति की हत्या की। आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ा है। पति के शराब पीने से परेशान थी महिला। कोटद्वार में आरोपी मौलाना को पुलिस ने पकड़ा है। मदरसे की एक छात्रा ने लगाया था 5 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप। पिथौरागढ़ में पर्यावरण पर कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कूड़ा निस्तारण पर की गई चर्चा। एनजीटी के नियमों को भी बता दिया गया था। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय की सड़कें बदहाल हैं। हालांकि डीएम ने कहा है कि सड़कों की मरम्मत के लिए पैसे जारी कर दिए गए। फर्रुखाबाद में लाइव फायरिंग की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े फायरिंग से मचा है हड़कंप। पुलिस मामले की खानापूर्ति में जुटी है। नवादा में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। 3 लोगों को इस बीच गंभीर चोट आई। आगरा में महिला और बच्चे को होमगार्ड ने जमकर पीटा। पुलिस से जांच में जुटी। सीतापुर में नगर पालिका की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। सभासदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। चर्च रोड का नाम बदलने और सभासदों को भेजी गई नोटिस को लेकर यह विवाद बढ़ गया। फतेहपुर में सप्लाई इंस्पेक्टर की मिलीभगत से सरकारी कोटे के राशन वितरण में धांधली का आरोप हो रहा है। आरोप यह है कि लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी खागा तहसील के कारीकान गांव में आरोपी राशन बेच रहा है। ओवरलोड ट्रकों के पास कराने के नाम पर वसूली के मामले की जांच की जा रही है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्ती के पीटीओ और प्रभारी सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बेटियों संग टंकी पर चढ़ी थी महिला। 10 महीने का बकाया किराया माफ करने की मांग कर रही थी।
बागपत में मजदूरी मांगने पर युवक की हत्या हो गई है। मालिक पर लगा है हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में 7 लाख रुपए की फिरौती न मिलने पर किसान व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। व्यापारी के दोस्त ने ही मांगी थी फिरौती। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में समनापाड़ा में वाल्मीकि समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात। पीलीभीत के मंदोटांडा थाना क्षेत्र में खेत में मिला 6 साल की बच्ची का शव। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबरें अभी और भी है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम।